दलबीर एक 15 साल का बच्चा अपनी पेरेंट्स की डेथ के बाद कोई चारा न होने के कारण नागपुर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है। मगर दलबीर वहां पर अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा, बल्कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे दो अनजान लोग मिले जिन्होंने उसे मदद करने के बहाने से नागपुर भिजवा दिया। एक ऐसी औरत के पास जो एक बहुत ही खतरनाक रैकेट चलाती है, डॉक्टर्स की मदद से बच्चों के बॉडी पार्ट्स खराब करके उन बच्चों से भीख मंगवाने का रैकेट। ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का ये सीन याद है? मैं खुश हूँ। तैयार है? हाँ, हम भी तैयार हैं। ये एक्चुअल रियलिटी है। वहीं पर दूसरी तरफ है ये संभाजी काले। संभाजी काले एक प्रोफेशनल बेगर है जिनके पास एक फ्लैट, एक काफी बड़ी जमीन, सोलापुर में 2 घर और काफी सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 40,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब होते हैं और इन 40,000 बच्चों में से 25% बच्चे यानी कि 10,000 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कभी मिल नहीं पाते। किसी बच्चे को अफ्रीका या थाईलैंड जैसी किसी कंट्री में भेज दिया जाता है या फिर किसी बच्चे को जानबूझकर हैंडीकैप बनाकर उससे सड़कों पर भीख मंगवाई जाती है। भारत में ऐसे कई सारे डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है जो कि जानबूझकर मेडिकली बच्चों को हैंडीकैप बनाकर उनको बेगिंग माफियाज को बेच रहे थे। ये एक पूरा सिस्टम है। हो सकता है कि जिस भिखारी को आपने लाचार समझकर उसे पैसे दिए हों, वो पैसे कभी उसके काम ही ना आए हो सकता है कि जिस बेचारी माँ को आपने उसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे दिए हों, वो बच्चा उसका हो ही ना। ऐसे कई सारे राज हैं जो दफन है कहीं उस कोने में जिससे आप, मैं और हम सब लोग अनजान हैं। दिस इज अ होल इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों की जिंदगी बर्बाद करके आपके और मेरे इमोशंस का फायदा उठाते हुए आपसे पैसे लूट ले जाते हैं। But before that, I want to thank our partner Skilllink. Skilllink is one of India's leading engineering e-learning platforms जो कि जेन्युइनली एकेडमिक्स और इंडस्ट्री वर्क के बीच के गैप को फिल करने पर काम कर रहे हैं। Skilllink offers you postgraduate programs in engineering domains like mechanical engineering, civil engineering and even computer science engineering. And not just that, Skilllink इसके साथ साथ आपको न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, इन सारी चीजों से रिलेटेड भी आपको Skilllink के ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाया जाता है ताकि you acquire real industry based skills. Here all of the teaching material is prepared by industry experts जो कि आपको project based practical learning provide करते हैं। और इस वक्त Skilllink के ऊपर 15,000 से भी ज्यादा active learners हैं जो कि industry ready skills सीख रहे हैं। Plus this platform also provides you career support क्योंकि they have partnered with 300+ recruiting companies. So if you want to level up in life, then Skilllink is a great option for you. And using my special link, you will also get a 15% discount plus a free career counseling session. So what are you waiting for? लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। यू कैन ट्राई इट आउट। सोचो कि आप ऑफिस जा रहे हो, आपके ऑफिस का पहला दिन है इसलिए आप थोड़े से जल्दी में हो। रेड लाइट होती है, आप गाड़ी रोकते हो, तभी अचानक एक औरत अपने हाथ में एक बच्चा लेकर आपके पास आती है, कहती है कि बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ मदद कर दो। आप पिघल जाते हो, भर जाता है आपका दिल और निकालते हो 100 रुपए का नोट और दे देते हो उस औरत के हाथ में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आपने उसे इतने पैसे दिए क्यों? कौन थी वो औरत? आखिर ऐसा क्या देखा आपने उसमें जो बिना पहचान के, बिना बात किए आपने उसे इतने सारे पैसे दे दिए? आई नो आप क्या सोच रहे हो कि वो औरत एक बेगर थी, अपने हालात से मजबूर थी, लाचार थी, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए पैसे मांग रही थी, कुछ मदद कर दी मैंने, गलत क्या किया? बट व्हाट इफ मैं आपको कहूँ कि रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जिस मासूम बच्चे को देखकर आपने उस औरत को पैसे दे दिए, वो बच्चा उसका था ही नहीं। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग बेगिंग को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक क्राइम डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इन बेगर्स की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पर बहुत ज्यादा कंजेशन होता है। इस लॉ के अनुसार जो भी लोग बेगिंग करते हुए नजर आएंगे उन लोगों को अरेस्ट करके एक स्पेशल कोर्ट यानी कि बेगर्स कोर्ट ले जाया जाएगा एंड इफ फाउंड गिल्टी तो उन लोगों को सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस यानी कि बेगर्स होम भेज दिया जाएगा। बट 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बेगिंग एक्ट 1959 को कंप्लीटली खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जिस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट लोगों की बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पा रही है, वहां पर बेगिंग करना कैसे एक क्राइम हो सकता है? लोग अपनी जरूरतों के लिए बेगिंग करते हैं। द हिंदू ने जब हैदराबाद में 25,000 से भी ज्यादा बेगर्स के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि एक बेगर ऑन एन एवरेज एक दिन का 500 रुपए कमाता है। 2011 के एक सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 4,13,670 बेगर्स हैं, लेकिन यही नंबर 2015 आते आते बढ़कर 500,000 यानी कि 5 लाख बेगर्स से भी ज्यादा पहुंच गया। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि जब इंडिया इकोनॉमिकली इतनी ज्यादा तरक्की कर रही है तो फिर आखिर हमारी कंट्री के अंदर दिन ब दिन इतने सारे बेगर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आखिर इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है?
गवर्नमेंट या आप और मुझ जैसे आम लोग, या फिर वो लोग जिन्होंने इस चीज को एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस बना रखा है, वो लोग जो दूसरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इन सारी चीजों में ढकेल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें मासूम समझकर आप उन्हें पैसे दे देते हो, वो पैसे आखिर वहाँ से जाते कहाँ हैं? क्या सच में उन लोगों की मदद हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड देयर आर बिग रीजंस टू इट। जिस चीज को समझने के लिए एट द वेरी फर्स्ट प्लेस हमारा ये समझना जरूरी है कि लोग आखिर भीख मांगते क्यों हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ BBPA, बेगर्स उन लोगों को कहते हैं पीपल हु हैव नो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि वो लोग जिनके पास रहने खाने पीने का कोई ठिकाना ही ना हो। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बेगर्स भीख मांगते हैं ताकि वो खाना अफोर्ड कर पाए, ताकि उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाए, वो कपड़े पहन पाए और उन्हें कुछ शेल्टर मिल पाए, यानी कि रोटी कपड़ा मकान। लेकिन देयर इज मोर टू इट, क्योंकि बेगर्स आपको इन 3 टाइप्स के मिलेंगे। नंबर 1, दोज हु हैव नो चॉइस, यानी कि उन लोगों के शायद हालात ही इतने खराब हो गए कि उनके पास कोई चारा बचा ही नहीं है। जिसका पहला रीजन है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी ज्यादा गरीबी है, प्लस उन्हें कोई काम भी नहीं दे रहा, जिसके चलते उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है। सेकेंडली, फिजिकल डिसेबिलिटी। हो सकता है कि उस बंदे को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसके चलते वो शायद अर्निंग नहीं कर पा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR के अंदर 30% बेगर्स ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है। थर्ड, नेचुरल कैलामिटीज। हो सकता है कि फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक या किसी भी नेचुरल कैलामिटी के चलते उस बंदे का घर और कारोबार बर्बाद हो गया हो, जिस चीज के चलते ही इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन रादर देन बेगिंग। एंड फोर्थ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम करना ही नहीं चाहते। मोर ओवर, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी न किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन लोगों को बेगिंग करनी पड़ जाती है। नाउ कम्स द सेकंड कैटेगरी ऑफ बेगर्स। वो लोग जिन लोगों को जानबूझकर बाकी लोगों ने जबरदस्ती अपने प्रॉफिट के लिए इस चीज के अंदर ढकेल दिया, यानी कि पीपल हु आर फोर्स्ड टू डू दिस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मॉल या सिनेमा हॉल जा रहे हो और आपको रास्ते में बहुत सारे बच्चों ने पैसे मांगने के लिए घेर लिया हो? आप खाना ऑफर करते हो, वो मना कर देते हैं। आप 2, 4, 5 रुपए देते हो, वो मना कर देते हैं, उन्हें और चाहिए। और जब तक आप उन्हें पैसे नहीं दे देते, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग सिर्फ उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें पैसे दे देते हैं, और यही तो वो लोग चाहते हैं कि लोग थक हार के मजबूर होकर उन्हें पैसे पकड़ा जाएं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग आखिर आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? आई शो यू समथिंग एंड लुक एट दिस डेटा वेरी वेरी केयरफुली। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 40,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से 25% से ज्यादा यानी कि 10,000 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी मिलते नहीं हैं। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि आखिर इतने सारे बच्चे जाते कहाँ हैं? वेल, नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। इंडिया का बेगिंग रैकेट कुछ ऐसा दिखता है। जो बेगर माफियाज हैं वो अपने नीचे अलग अलग लोकेशंस पर कंट्रोलर्स को तैयार करते हैं। वो कंट्रोलर्स इन 4 चीजों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को इन सारी चीजों के अंदर ढकेलने के लिए। इन बच्चों को अपने घर से बहुत दूर बेगिंग माफियाज या फिर टेरर ग्रुप्स को बेच दिया जाता है। और ये सब कुछ होता कैसे है? वेल, स्टेप 1, द स्ट्रैटेजी। इन बच्चों को अपने पास लाने के लिए और उनको रोक के रखने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है, ताकि इवन आफ्टर उनको पता लग जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब भी वो छोड़ के जाने के बारे में कभी सोच ही ना पाए। नंबर 1, उन्हें ल्योर करना, यानी कि बच्चों को कुछ खाने का देकर या फिर कुछ कहकर फंसा लेना। नंबर 2, किडनैप कर लेना। एंड थर्ड, उन बच्चों को रेंट पर उनके माँ बाप से ले लेना। इंडिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप को पैसे देकर उन माँ बाप से उनके बच्चों को रेंट पर ले लिया जाता है और उन बच्चों से उसके बाद ये भीख मांगने का काम करवाया जाता है। स्टेप 2, कंट्रोलिंग। और इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इन 2 चीजों का यूज होता है। नंबर 1, थ्रेट्स। कुछ बच्चों को भयंकर धमकियां देकर डराया जाता है टू पुट देम इनटू बेगिंग, और जो बच्चे इससे भी नहीं मानते उन्हें किसी ना किसी तरीके के फिजिकल असॉल्ट का सामना करना पड़ता है। एंड व्हेन लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, वो बच्चे मजबूरन इन माफियाज के लिए भीख मांगने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है जो कि जानबूझकर बच्चों को मेडिकली हैंडीकैप बनाकर इन माफियाज को बेच देते हैं, ताकि वो माफियाज उन बच्चे से ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाए। जस्ट थिंक ऑफ इट, एक ऐसा इंसान जो कि पूरी तरीके से सही है, आप जानबूझकर उसके हाथ पांव खराब कर रहे हो ताकि उसे लोगों से ज्यादा भीख मिले और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। और फिर उन बच्चों को स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो इन माफियाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पाए। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेप, लोकेशन सिलेक्शन। इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको बेगर्स हमेशा उस जगह पर मिलेंगे जहां पर लोगों के पास खर्च करने के लिए कम से कम टाइम हो। एंड देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट, टाइम वैल्यू इक्वेशन। फॉर सपोज आप किसी पार्क में बैठे हो और आपके पास कोई बेगर आता है और आपसे भीख मांगता है और आपके पास टाइम ही टाइम है उस बंदे को एंटरटेन करने के लिए। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप उसके साथ बैठे रह जाओगे, लेकिन आप उसको पैसे नहीं दोगे। एंड यू विल नोटिस कि इतना पीछे पड़ने के बावजूद भी, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो बंदा अपने गोल में सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों?
ऐसा क्यों हुआ? सुपर सिंपल, क्योंकि इस बार उसको एंटरटेन करने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम था। वेयरएज अगर आप मॉल जा रहे हो या फिर आपको मूवी देखने जाना है तो उस टाइम पर आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है। एंड इन दैट केस अगर आपके पास कोई भिखारी चिपट जाता है तो आप सारी चीजें कर दोगे उसको जल्दी से जल्दी वहां से भगाने के लिए। रीजन बीइंग क्योंकि आपको टाइम पर मूवी हॉल में पहुंचना है, वरना मूवी स्किप हो जाएगी। शायद ही किसी को पता है कि 90% से ज्यादा इंडियंस महीने के 25,000 रुपीज से भी कम कमाते हैं। एंड मोर ओवर इंडिया की ओवर 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि महीने का 15,000 रुपए से भी कम कमाती है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इंडिया के अंदर ही ऐसे कई सारे बेगर्स हैं जो महीने के 20 से 25,000 रुपए कमाते हैं, यानी कि इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें ये लोग लाचार और बहुत ही ज्यादा बेचारे दिखते हैं और ना चाहते हुए भी हम लोग इन लोगों के हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ बेगर्स ऐसे भी हैं जो आपसे, मेरे से और हम सबसे ज्यादा कमाते हैं तो यकीन नहीं हो रहा। ये है भरत जैन जो कि महीने का 70 to 75,000 रुपीज कमाते हैं। लक्ष्मी देवी ये 16 साल की उम्र से ही बेगिंग कर रही है और कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार इनके पास अच्छा खासा एक बैंक बैलेंस भी बिल्ड हो चुका है। पप्पू कुमार एक एक्सीडेंट के अंदर इन्होंने अपनी टांग खो दी, जिसके बाद इन्होंने बेगिंग करना चालू किया और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इनके पास 1.25 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर ये बेगर्स इतना सारा पैसा कमा कैसे पाते हैं? वेल द आंसर इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ये बेगर्स आपकी साइकोलॉजी को आपसे भी ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं एंड दैट इज द रीजन कि ना चाहते हुए भी आप इनके हाथों में पैसे पकड़ा देते हो। नाउ सी हाउ दिस हैपेंस। वुमेन विद बेबीज, आपने कई बारी देखा होगा कि रोड्स पर, रेड लाइट्स पर आपको ऐसी औरत दिखती है जिसके हाथ में बच्चा होता है, बहुत ही ज्यादा लाचार, बच्चे को खाना खिलाना है, बेटा कुछ मदद कर दे, और आप उनकी मदद कर देते हो ये सोचते हुए कि मैं इन्हें जो पैसे दे रहा हूँ वो इनकी मदद के लिए दिए जा रहे हैं। बट वेट अ मिनट, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा कि आखिर हर एक औरत के हाथ में जो बच्चा है वो हमेशा सोता हुआ क्यों नजर आता है? कभी सोचा है कि वो बच्चा इतना ज्यादा लाचार और कई दिनों का भूखा कैसे नजर आ रहा है? आई नो आप क्या सोच रहे हो कि जब वो बच्चा इतने दिनों से भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं, तो वो लाचार और भूखा ही नजर आएगा ना। वेल दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। ये लोग यानी कि वो औरत जिसके हाथ में आप वो बच्चा देख रहे हो, वो इन बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उनको जानबूझकर ऐसी दवाइयां पिलाई जाती है ताकि वो बच्चा सोता रहे और कंपैरेटिवली उसका वजन घटता जाए, ताकि वो बच्चा बहुत ही हल्का हो जाए और वो औरत उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाए। और रोते हुए बच्चे को कैरी करना कितना मुश्किल होता है ये आपको पता है, इसलिए जानबूझकर उन्हें दवाइयां पिला दी जाती है। सबसे पहले इन बच्चों को या तो ह्यूमन ट्रैफिकर्स से खरीदा जाता है या फिर उन बच्चों के माँ बाप से रेंट पर लिया जाता है, जिसके बाद इन बच्चों को एक बेहोशी की दवाई पिलाई जाती है, जिसके चलते इन बच्चों का वजन भी कम हो जाता है और ये बच्चे सोते रहते हैं और उन औरत को, उस बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आसानी होती है। और फिर शुरू होता है उस बच्चे से भीख मंगवाने का सिलसिला। आपकी नजर उस औरत पे पड़ती है, उस बच्चे पर पड़ती है एंड यू आर हुक्ड। अगर आप मना करके कुछ खाना ऑफर करते हो तो वो लेडी आपसे कहती है कि बेटा मेरे को मिल्क पाउडर दिला दे या फिर मेरे को दूध दिला दे, और वो भी एक स्पेसिफिक दुकान से। आप जाते हो, आप दूध दिलाते हो, जिसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है। आपको लगता है कि आप कितने अच्छे हो, आपने उसकी मदद कर दी। बट द रियलिटी इज कि कुछ समय बाद वही औरत उस शॉपकीपर के पास जाकर उसे वो माल रिटर्न कर देती है और पैसे आधे आधे शॉपकीपर और वो औरत बांट लेते हैं। दिस इज हाउ दिस होल स्कैंडल ऑपरेट्स। उस शॉपकीपर ने भी कमा लिया, उस भिखारी ने भी कमा लिया और आपको पता भी नहीं चला। ज्यादातर बेगर्स फॉरेनर्स को टारगेट करते हैं एंड देयर आर टू रीजंस टू इट। नंबर वन कि फॉरेनर्स ने कभी अपने यहाँ पर इतनी ज्यादा गरीबी देखी ही नहीं होती, सो वो लोग इन लोगों के साथ ज्यादा सिंपैथाइज करके इनको हमेशा ज्यादा पैसे दे देते हैं। एंड नंबर टू, दे हैव हाई पेइंग कैपेसिटी। ज्यादातर फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी नॉर्मल इंडियन से ज्यादा होती है, तो वो इन बच्चों को हमेशा ज्यादा पैसे दे जाते हैं। सोचो ना, जब एक रिक्शा वाला भी एक फॉरेनर से सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए 500 रुपए ले लेता है तो ये लोग आखिर उन फॉरेनर्स के साथ क्या करते होंगे। और इस इंडस्ट्री में ये चीज सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चीजें बच्चे भी करते हैं, एक्टिंग लाइक अ डिसेबल्ड। आपने बहुत सारे ऐसे बेगर्स देखे होंगे जिनको देखकर आपको लगा होगा कि ये बंदा फिजिकली डिसेबल्ड है, इसका हाथ खराब है या इसके पैर खराब है, बट इन रियलिटी उन्हें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती ही नहीं है। दे जस्ट एक्ट दैट दे आर डिसेबल्ड ताकि उन्हें लोगों की ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी मिले और लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर चले जाएं। बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां उन्हें ये फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि आखिर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम एज सिटीजंस आखिर कर क्या सकते हैं? वेल, 3 थिंग्स।
नंबर 1, स्टॉप गिविंग देम मनी। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप किसी भी बेगर को पैसे देते हो तो इनडायरेक्टली यू आर डूइंग दीज 2 थिंग्स। पहला, आप उसे भीख देकर बाकी बेगर्स को भी मोटिवेट करते हो कि वो भी भीख मांगे, क्योंकि उन्हें ये दिखता है कि जब इसे पैसे मिल गए तो हमें भी पैसे मिल जाएंगे। सेकेंडली, इवन इफ यू हेल्प अ पर्सन बाय गिविंग देम मनी, तो उस सिनेरियो में भी वो बंदा अगली बार कुछ अच्छा नहीं करेगा लाइफ में, वो पैसे मांगने दोबारा निकल जाएगा, क्योंकि जब एक बार ही मांगने पर मिल गए तो अगली बार मेहनत क्यों करें। एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। द मोर मनी यू गिव टू दीज पीपल, द मोर दे विल आस्क फॉर इट। सेकेंडली, मेक देम रिसोर्सफुल। अगर आप जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हो तो हेल्प देम विद फूड, हेल्प देम विद शेल्टर, विद क्लोथिंग, और बाय प्रोवाइडिंग देम अ जॉब। उन्हें पैसे नहीं बल्कि उन्हें एक जरिया दो जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर कर पाए। लोगों को पैसे देकर उनको भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कुछ साधन देकर, उन्हें कुछ सपोर्ट करके उनकी काबिलियत को बढ़ावा दो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ट्राई टू शेयर दिस मैसेज। जितना हो सकता है उतना इस मैसेज को शेयर करो। ना पैसे दो, ना किसी और को पैसे देने दो। जितना हो सकता है उतना इस मैसेज को शेयर करो। जितने ज्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुंचेगी उतने ही कम लोग इन बेगर्स के हाथ में पैसे देंगे, और जब कम लोग इन बेगर्स को पैसे देंगे तो ये माफियाज इतने सारे बच्चों को इन सारी चीजों में कभी ढकेलने का सोचेंगे ही नहीं। जब कोई भीख देगा ही नहीं तो लोग भीख मांगना छोड़कर ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगे एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू गेट बेटर। सो मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेगिंग को बढ़ावा मत दो। कुछ आप बदलोगे तभी तो देश बदलेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो। If you want to level up in life, then Skilling is a great option for you. And using my special link, you will also get a 15% discount plus a free career counseling session. So what are you waiting for? लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। You can try it out.